नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, 10 फरवरी को क्या होगा जब 6 ग्रह इकट्ठे होंगे एक साथ मकर राशि में, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्रहों की स्थितियां वगैरह समझी, बहुत सारी चीज़ें हुई, बात हुई उसमें। अब इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। अब ये देखेंगे कि इस चीज़ का अपने देश पे, दुनिया पे और हमारे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मित्रों, सब लोग बता रहे हैं एक तरफ से कि किसान आंदोलन के बारे में, कि जन आंदोलन है, शनि की वजह से जनता आंदोलन कर रही है, उसके बारे में आपको बता दें। तो थोड़ा देखिए ग्रह जो हैं कि कितने मतलब किस हिसाब से और कितने एकदम एक्यूरेसी से काम करते हैं। देखिए मित्रों कि शनि मकर राशि में है, राहु वृष राशि में है, और राहु वहां बैठकर जो है शनि को देख रहा है, शनि को और गुरु को। बात समझिएगा। तो शनि ठीक है कि जनता का कारक है, लेकिन राहु की दृष्टि है। राहु कौन, समझिए इसको। राहु का मतलब क्या कि जो आंदोलन हो रहा है, जो समस्याएं हैं, वह राहु क्या, राहु कहाँ बैठा है, वृष राशि में। तो दिमाग जो है, जो बुद्धि है, जो दुर्बुद्धि है, वो अपनी नहीं है। राहु दृष्टि वो देख रहा है वहां पे उस स्थान को। तो क्या है कि दूसरों की बुद्धि के हिसाब से जनता आंदोलन कर रही है। बात आप सुनिए, कितनी ज्योतिष एकदम एक्यूरेट, मतलब एकदम समझ लीजिए कि 100% सही चीज होती है। क्या राहु दृष्टि डाल रहा है कहाँ पे, ये शनि जी के ऊपर, शनि पे और गुरु पे। और मामला क्या है, गुरु है अस्त भी, तो उनकी कुछ मामला जो है चल नहीं रहा। और वहाँ पे शनि के साथ सूर्य भी है। तो क्या हुआ कि सरकार से झंझट हो रही है, जनता की और सूर्य की। और करवा कौन रहा है, वो देख कौन रहा है, दूर से उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, रिमोट से, राहु। राहु क्या है, वृष राशि में बैठा हुआ है। तो मित्रों ये जो चीज है, अब क्या होगा 10 तारीख से, ये भी समझ लीजिए कि 10 तारीख अभी क्या है कि गुरुदेव जो है अस्त है। और हम आपको बता दें, जहां तक हमको लगता है कि जब गुरु का उदय होगा 16 तारीख के बाद, हमको लगता है कि जब गुरु का उदय हो जाएगा तभी सरकार, क्योंकि ये जो सरकार है, मोदी जी जो हैं, ये ग्रहों के हिसाब से हमको लगता है कि काफ़ी काम करते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ बताते हैं बाद में वो तुरंत वही कर देते हैं। तो ये ग्रहों के हिसाब से हमको ये लगता है कि जब गुरु का उदय हो जाएगा तब मोदी जी कोई एक्शन लेंगे, या तब सरकार कोई एक्शन लेगी, क्योंकि तब गुरु का उदय हो जाएगा। तब गुरु क्या है कि, और ये सूर्य भी जो है राशि बदल लेगा, सूर्य भी इनसे अलग हो जाएगा। तो 16 तारीख के बाद फिर सरकार हो सकता है इस आंदोलन के लिए ख़त्म करने के लिए कुछ प्रयास करे, या कुछ करे, या जो कुछ भी होगा। 16 तारीख तक हमको लगता है कि इस आंदोलन को तो अभी चलना ही चाहिए। 16 तारीख तक का जो समय है, तब तक हमको लग रहा है कि इस आंदोलन को कंटिन्यू होना ही चाहिए। ये बात हमने पहले भी बताई है, फिर हम आपको बता रहे। तो इसी तरीके से मित्रों पूरे दुनिया में जगह जगह लोग सरकार के खिलाफ, अपने राज्य के खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक। अब वहाँ पे एक चीज़ जो है, अब आप और देखिएगा कि राहु और मंगल, पिछले वीडियो में बताए थे कि जब आ जाएंगे साथ में तो क्या होगा, विदेशों में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे फिर क्या होगी, कॉन्स्पिरेसी होगी। ये देश के खिलाफ, वो देश के खिलाफ, वो देश उसके खिलाफ करेगा, ये देश उसके खिलाफ करेगा, और उसमें क्या होगा, युद्ध की तक की बात आ जाएगी, लड़ाई झगड़े, मतलब यहाँ तक हो जाएगा कि बस अब लड़ाई होने वाली है या हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, झंझट खड़ी हो जाएगी। ठीक। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी नहीं।
छोटी मोटी छुटपुट झंझटबाजी होती रहेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी नहीं। होंगी कब? 14 अप्रैल तक ये सारी झंझटबाजियाँ जो हैं चलती रहेंगी, सारी सब चीज़ें होती रहेंगी। हाँ, एक चीज़ मित्रों हमने 2 साल पहले 3 साल पहले बताई थी, फिर आपको बता दे रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया, हमने 2 साल पहले लगभग किया था भविष्यवाणी इस चीज़ की, कि पूरी दुनिया एक धर्म विशेष के खिलाफ एकजुट हो जाएगी, और एक धर्म विशेष के खिलाफ बहुत सारे जो हैं विरोध होंगे, बहुत सारे युद्ध की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये भी है, एक विशेष धर्म के शासित देशों में, एक विशेष धर्म के जहाँ लोग रहते हैं, उन देशों में भी बहुत सारे विद्रोह भड़क सकते हैं, बहुत सारे वहाँ की जनता जो है विद्रोह कर सकती है, आपस में ये लोग झगड़ा कर सकते हैं। मतलब एक ही धर्म के 2 देश वो आपस में झगड़ा कर सकते हैं, और पूरे विश्व में एक विशेष धर्म के लिए बड़ी एक तरीके से दुराग्रह हो जाएगा, मतलब उनके लिए जो है थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाएगी। और हमने आपको बताया था 2 साल पहले भी, आज फिर बता रहे हैं, ये जो चीज़ रहेगी ये 2021 में भी कंटिन्यूएशन में रहेगी। जैसे कि हमने आपको 19 में भी बताया था, 20 में भी बताया था, और 21 में भी ये चीज़ रहेगी कि एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ काफ़ी सारे देश जो हैं वो अपनी विचारधारा जो है बना लेंगे। हो सकता है कि एक विशेष धर्म के खिलाफ युद्ध भी हो। ये भी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि ये हो सकता है कि किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ सब लामबंद हो जाएं, बहुत सारे कई देश एक साथ लामबंद हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि किसी एक धर्म के ही 2 देश, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है किसी एक धर्म के लोगों का काफ़ी नुकसान जो है वो ये वाली जो महादशा, ये जो समस्या ये जो आई हुई है, ये सॉरी महादशा कह रहे हैं हम उसको, ये जो ग्रहयोग आया हुआ है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के खिलाफ समस्या पैदा हो सकती है। तो ये चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़, इस चीज़ का एक और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, एक बहुत बड़ी इस चीज़ के इस योग से दुनिया में जो है वो समस्या आने वाली है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, चाहे उसमें कारण कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दुनिया के कोने में खाने की कमी होने वाली है कि लोगों को फिर दूसरी जगह से वहाँ खाना पहुँचाना पड़े। हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से, या हो सकता है किसी भी कारण से, या देश की कुछ आर्थिक स्थिति इस तरह की हो जाए कि वहाँ पे भोजन की समस्या, बेसिक जो चीज़ है भोजन की समस्या होने वाली है। और फिर क्या होगा, उसके अलावा 15 अप्रैल के बाद जब, ये बात आप ये समझ लीजिए, 15 अप्रैल के बाद निश्चित तौर पे, ये मान के चलिए 15 अप्रैल के बाद निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, चाहे कुछ भी हो, छोटा मोटा युद्ध से ही युद्ध होगा जरूर। और ये भी समझ लीजिए, अगर युद्ध नहीं हुआ तो किसी देश में विद्रोह हो जाएगा, और फिर जैसे कि हमने बताया किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक, कोई एक पर्टिकुलर धर्म वाले देश में इस तरह का मामला होने के चांस जो हैं बहुत ज़्यादा है। और अब अपने देश में क्या होगा, अपने देश में क्या होगा वो भी समझ लीजिए कि अभी जो ये किसान आंदोलन है, पहले तो ये किसान आंदोलन 16 तारीख तक तो चलना ही है, 16 तारीख तक चलेगा, 16 फरवरी तक। 16 फरवरी के बाद किसान आंदोलन ख़त्म होगा, उसके बाद भी कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ विवाद होते ही रहेंगे। और 15 अप्रैल के बाद, फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं, 15 अप्रैल के बाद हो सकता है सरकार कोई इस तरह का कदम उठा ले जिसका बहुत बड़े स्तर पर फिर विरोध होगा।
15 अप्रैल के बाद ये भी हो सकता है कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से सरकार के, इस वक्त की जो सरकार है उसके किसी बहुत बड़े पदाधिकारी का या किसी उसके बहुत संभ्रांत व्यक्ति का स्वास्थ्य के ऊपर दिक्कत आ सकती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, मतलब किसी तरह की भी दुर्घटना हो सकती है उसके साथ, तो ये सरकार के किसी व्यक्ति के साथ। फिर उसके बाद इस पीरियड में जो आ रहा है, इस पीरियड में आपको निश्चित तौर पे बता दें कि जो 2022 तक का पीरियड है, या 22 का क्या समझ लीजिए कि लगभग 23 तक का, 22 लास्ट तक का, इस पीरियड में ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि कांग्रेस का कोई एक बहुत बड़ा नेता निश्चित तौर पर एक बार फिर से जेल जाएगा। जेल जाने का उसका निश्चित रूप से मामला बनता है। ठीक, उसी के साथ साथ एक बात आपको यहाँ पे कांग्रेस की बात आई तो एक चीज़ आपको और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 14 अप्रैल के बाद कांग्रेस कुछ इस तरह का काम कर सकती है, कांग्रेस कुछ इस तरह की हरकत कर सकती है जिससे देश में बहुत बड़ी झंझट खड़ी हो जाए, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। हो सकता है कि लंबी दिक्कत हो सकती है, कुल मिला के इस तरह का समस्या खड़ी हो सकती है देश में अपने। उसके बाद बीजेपी जो अपनी देश की शासन वाली पार्टी रहेगी, शासन वाली पार्टी है, इसमें भी कुछ न कुछ इस तरह की, कोई इस तरह का व्यक्ति बाहर आ सकता है 14 अप्रैल के बाद, असंतुष्ट होके या संतुष्ट होके, जो भी इन लोगों का राजनीति का, कि वो कुछ न कुछ उथल पुथल मचा दे, और उसी की वजह से हो सकता है कि कांग्रेस वाले जो हैं देश में एक झंझट पैदा कर दें। ये हो गया। इसी के साथ साथ मित्रों, भारत की अर्थव्यवस्था, ये आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था इस पीरियड में बाहर से के देशों से जो ये जो समय आ रहा है उससे लाभ उठा के बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। भारत कई बार युद्ध के मुहाने तक जाएगा, लेकिन युद्ध जो है वो नहीं होगा या छोटी मोटी झड़प होके रह जाएगी। भारत का जो आर्थिक पक्ष है वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इतना मजबूत हो सकता है कि भारत तीसरे नंबर का विश्व का देश हो जाए, इस एक साल के अंदर तीसरे नंबर का देश हो जाए अर्थव्यवस्था में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मित्रों, इसी के साथ साथ आपको अब यहाँ पे एक चीज़ और बताने की है विशेष तौर पे, कि अमेरिका, जिसको अभी सब लोग अलग अलग तरीके से हर आदमी आकलन कर रहा है, लेकिन अमेरिका आने वाले समय में निश्चित रूप से किसी न किसी युद्ध में फंस सकता है, और उसका जो पीरियड होगा, जो युद्ध में, किसी भी युद्ध को इनिशिएट खुद से कर ले या किसी भी युद्ध में फंस जाए, जानबूझ के नहीं तो अपने आप भी फंस सकता है, लेकिन फंस सकता है। ठीक, पाकिस्तान के बारे में बताना तो नहीं था, लेकिन हम बहुत दिनों से बता रहे हैं कि पाकिस्तान, सब लोग 2012 में लोग कहते थे कि बस भारत और पाकिस्तान की अब लड़ाई हो जाएगी और ये हो जाएगा। 13 में हुआ यही बात, 14 में हुई यही बात, 15 में हुई यही बात, हर साल होती थी कि बस हो गई, लड़ाई हो गई। लेकिन हमने कहा था कि भारत की वजह से नहीं, पुरानी मेरी बहुत सारी वो है रखी हुई, कि पाकिस्तान अपने अंदर के ही युद्ध की वजह से जो समस्याओं में फंसेगा, और वही हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ही युद्ध होगा। हमने बार बार कहा कि आपस में ही सब वो लड़े मरे कटेंगे, तो वही चीज़ आज तक हो रही है और अभी भी वही हो रही है। पाकिस्तान में ये चीज़ आगे भी जारी रहेगी। पाकिस्तान छोटा मोटा कुछ झंझट कर सकता है,
खास करके पाकिस्तान का झंझट, जिसको कोई नहीं जानता है अभी, लेकिन पाकिस्तान की कुछ झंझट अफ़गानिस्तान से हो सकती है, लेकिन अफ़गानिस्तान वाले भी उनको जो है माफ़ नहीं करेंगे, कुल मिला के ये समझ लीजिए। लेकिन कुछ अफ़गानिस्तान से उनका कुछ मामला हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ झंझट होगी ज़रूर। ये जो समय है, ये जो चीज़ हो रही है, इसकी वजह से। मित्रों, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो यह संयोग बन रहा है, ये बहुत बढ़िया संयोग बन रहा है। इस संयोग की वजह से मेष राशि वालों के कार्य में सफलता मिलेगी, उनका व्यवसाय जो रहेगा उसमें उनको सफलता मिलेगी, उसमें नया व्यवसाय कर सकते हैं, नई कुछ रणनीति बना सकते हैं। जो पुरानी नौकरी कर रहे हैं, नई नौकरी बदल सकते हैं, नौकरी में उनके प्रमोशन हो सकता है। बस यहाँ पे शर्त एक ये है मेष राशि वालों के साथ कि उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो अपने गुस्से में कंट्रोल कर ले जाते हैं तो मेष राशि वालों के लिए यह जो पीरियड है, ये जो समय की स्थितियां बन रही हैं, मेष राशि वालों को बस उसमें थोड़ी सी एक चीज़ करनी होगी कि मेष राशि वालों को अभी जो बृहस्पति है उसका उदय होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जहां बृहस्पति उदय हो जाएगा उनका मामला जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मेष राशि वालों के लिए जो यह समय रहेगा, जो यह संयोग बन रहा है 10 तारीख को फरवरी को, बहुत बढ़िया उनके लिए रिजल्ट लेके आ रहा है। उनके लिए सारा कुछ जो होगा वह अच्छा ही होने वाला है, खास करके मेष राशि वालों के लिए। मित्रों, आइए वृष राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि वृष राशि वालों के लिए भी, वृष राशि वालों को बस एक चीज रहेगी, इस जो ये संयोग बन रहा है इससे उनको चिंताएं तो बहुत आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी आएंगी, अपॉर्चुनिटी की वजह से उनको चिंताएं आएंगी। उनको ये लगेगा हम करें क्या, उनको समझ में नहीं आएगा। उनको इतने मौके मिलेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे करियर को अपने बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में उनको तरक्की के लिए, हर चीज़ में उनको बहुत सारी। इसलिए वृष राशि के जो लोग रहेंगे, वृष राशि के जातकों के लिए इस साल सबसे जो ज़्यादा उनको चीज़ करना है, जो सबसे ज़्यादा उनके लिए एक कह सकते हैं कि उनके जीवन की इस समय चाबी है, वो ये है कि वो डिसीजन जो है बहुत जल्दी सोच विचार के जल्दी जल्दी डिसीजन लेना शुरू कर दें। तो ये जो संयोग बन रहा है उनको बहुत लाभ दे के जाएगा। और बस डिसीजन लेने में आप विलंब न करिए। अगर आपको किसी तरह से डिसीजन में कन्फ्यूज़न है, किसी तरीके से आपको समस्या आती है, सोच विचार आपको करना पड़ता है, तो किसी अपने जो आपका शुभचिंतक है, आपकी पत्नी है, माता पिता है, या इस तरह का जो भी व्यक्ति इसको आप समझते हैं कि हमारा शुभचिंतक, उससे आप राय ले लीजिए, लेकिन डिसीजन करिए तुरंत, उसमें विलंब न करिए। हाँ, ये हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ी सी दिक्कत बनी रहे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो आपको आ सकती है, और हो सकता है कि छोटी मोटी जो है आपको इस दौरान क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी से या किसी भी तरीके के ज़मीन से, जायदाद से, कोई भी अस्थाई संपत्ति से हो सकता है कि आपको लाभ मिले। हो सकता है आपको कोई बेचे, आप उससे लाभ मिल जाए, उससे आपको पैसा मिल जाए, या कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो वृष राशि वालों के साथ हो सकती है। बस आपको एक काम करना है कि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य जो है वो आपको अपने प्रायोरिटी पर रखना है, तो उससे जो है आपको बहुत अच्छी ये जो संयोग है ये अच्छी तरह से और अच्छा फल देके जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो संयोग बन रहा है ये अच्छा नहीं कहा जा सकता बहुत, लेकिन ये नहीं है कि ये संयोग बन रहा है तो आपके लिए सब बुरा ही बुरा होगा। लेकिन ये जो संयोग है मिथुन राशि वालों को चोट चपेट, एक्सीडेंट दे सकता है, इस तरह की एकाएक कहीं नुकसान दे सकता है। लेकिन एक चीज़ होगी, मिथुन राशि वालों को एकाएक कहीं से इस दौरान पैसा जरूर मिलता है। ये जो समय आ रहा है उनको कहीं ना कहीं से एकाएक
धन का लाभ हो जाएगा, ये निश्चित बात है। लेकिन चोट चपेट, एक्सीडेंट इस तरह की या किसी भी तरीके का अगर उनको कोई पहले से कोई बीमारी है या कोई किसी तरह का समस्या है तो हो सकता है उसके लिए उनको छोटा मोटा ऑपरेशन वगैरह भी कराना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, मिथुन राशि वालों को इस दौरान थोड़ा हो सकता है पारिवारिक जो है दिक्कत बनी रहे, थोड़ा सा आपस में सामंजस्य की कमी रहे। इसलिए मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के लिए गाड़ी वगैरह अगर आप चला रहे हैं तो धीरे चलाइए। अगर आप कोई ऑपरेशन वगैरह करवाने जा रहे हैं या कोई इस तरह का आपका प्रोग्राम है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, आर्थिक रूप से यह है कि आपको एकाएक कहीं से लाभ जो है होने की पूरी चांस है और निश्चित रूप से जो है आपको लाभ होगा। मित्रों, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा, ये कहीं एकाएक जो है उनको ट्रांसफ़र करवा सकता है, कहीं एकाएक नौकरी में चेंज करवा सकता है, कहीं किसी तरह का जो है कोई अगर व्यवसाय कर रहे हैं उसमें उनको चेंज करवा सकता है। अगर आपकी मान लीजिए किसी भी तरीके की कोई प्रोडक्शन की दुकान है, प्रोडक्शन का काम है, कुछ आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो हो सकता है उस प्रोडक्ट को बनाने की जगह या उसमें कुछ आप हो सकता है कि कुछ नया कुछ जोड़ दीजिए। हो सकता है इस तरह का कुछ आपके पास विचार आए कि उसको कुछ नया बनाया जाए, कुछ उसमें नई इनोवेटिव कोई आइडिया लगाया जाए, कोई इस तरह की चीज़ की जाए। इस तरह का आपके साथ हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है, आपको भी स्वास्थ्य के अपने ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ी स्वास्थ्य से ज़्यादा तो आपको ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो है आपको निराशावादी न बनिए, क्योंकि व्यवस्थाएं सब आपकी ठीक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आप निराशावादी या बहुत ज़्यादा निराशा लेके मत चलिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर पत्नी जो है आपकी आगे बढ़ रही है किसी भी तरीके से, उसको लाभ हो रहा है, तो उसमें भी आप कोई कॉम्प्लेक्स मत फील करिए, क्योंकि इस दौरान आपकी पत्नी जो रहेगी, जो या आपके पत्नी अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति, अगर आप पत्नी हैं तो आपके पत्नी, उनको लाभ होने का जो है अच्छा चांस मिलेगा, उनको फ़ायदा होने, अगर वो काम में है, किसी जॉब में है तो उसमें भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो उनसे आप जो है कोई वो मत करिए, कंपटीशन मत करिए कि नहीं वो आगे बढ़ गए हम पीछे रह गए, इस तरह का नहीं। उनको लाभ होने की चांस हैं, उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके पति या पत्नी जो भी हैं उनको व्यवस्थाएं उनकी अच्छी बन सकती हैं। आप निराशा से बचिए। आप जो है निराशावादी अगर रवैया अपनाए रखेंगे तो उससे जो है आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आप पढ़ाई लिखाई में हैं, पढ़ाई लिखाई का कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आप बना रहे हैं, किसी तरह का कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, उसमें आपका मामला बहुत अच्छा होगा, ये भी एक चीज़ है। इस दौरान कर्क जो राशि वाले लोग होंगे उन लोगों को माँ के अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष करके ध्यान देना चाहिए, कर्क राशि वालों को। मित्रों, अब आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के साथ क्या है, सिंह राशि वालों को इस दौरान हर तरह की व्यवस्थाएं बनेगी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, जानबूझ के परेशान रहेंगे। सिंह राशि वालों को आर्थिक रूप से हर तरह की इधर से उधर से मदद मिल जाएगी। हो सकता है सिंह राशि वालों को इस दौरान अगर लोन वोन के लिए अप्लाई किए हों तो वहाँ से लोन वगोन की भी व्यवस्था मिल जाएगी, लोन भी मिल जाएगा। हो सकता है सिंह राशि वाले इस दौरान ज़मीन या मकान में इन्वेस्ट करें, वो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी सिंह राशि वाले इस दौरान, इस समय चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, बेवजह समस्या में रहेंगे। सिंह राशि वालों को अगर राजनीति में हैं और आपकी सिंह राशि है तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये समय आप इस्तेमाल करिए, आपको सफलता भुला रही है। अगर आप कहीं
किसी उसमें कॉरपोरेट उसमें है, किसी बिजनेस में है, या किसी कोई फर्म में है बड़ी, तो वहाँ पे भी आप थोड़ी सी राजनीति करिए, आपको बहुत लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह जो समय रहेगा अच्छा तो रहेगा, लेकिन उनको एक अजीब सी बेचैनी बनी रहेगी, एक अजीब सी उनको उलझन बनी रहेगी। हो सकता है सिंह राशि वालों को इस दौरान पेट की दर्द या पेट की किसी तरीके की समस्या से भी दो चार होना पड़ सकता है। तो यहाँ तक हो सकता है कि पेट की अगर कोई आपको समस्या है तो उसको बिल्कुल अनदेखा ना करिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको उसके लिए किसी तरह की सर्जरी का भी इस्तेमाल करवाना पड़ जाए। तो सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, बस थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा उनको अपने आप को संभालना चाहिए और अपनी जो ईगो है उसको थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए। तो सिंह राशि वालों के लिए यह जो समय रहेगा बहुत अच्छा समय रहेगा। अब आइए मित्रों बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय आ जाएगा। ये जो पीरियड रहेगा इसके कारण से बस उनको दिक्कत एक ही होगी कि उनके पति या पत्नी को कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी में विलंब हो सकता है। हाँ, ये है कि जो कन्या राशि के जो लोग हैं, अगर वो किसी तरीके की पढ़ाई में है या किसी तरीके के कंपटीशन में है, अगर किसी तरीके के कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें उनको लोगों को इस समय मेहनत करनी चाहिए। इस समय उन लोगों का काम बन सकता है। अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए, अच्छे से मेहनत कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए बस एक दिक्कत होगी कि उनको जो आर्थिक स्थिति के मामले में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, खास करके सेकेंड हाफ में। तो इसलिए कन्या राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों को अभी इस समय वर्तमान में जो भी आर्थिक लाभ हो रहा है उसको संभाल के संजो के रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जब सेकेंड हाफ में दिक्कत होगी तो उस समय उनको ये चीज़ काम आ सके। इसी के साथ साथ मित्रों अब आइए हम लोग बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जो यह संयोग बन रहा है वह उनको दो तरीके से इफेक्ट करने वाला है। एक पहले तो उनकी मानसिक शांति जो है और घरेलू शांति जो है उसको पूरी तरह से वो भंग कर देगा। इतने उनके जीवन में उठापटक होंगे। अगर उनका किसी तरीके से कोई भी समस्या चल रहा है, घर से संबंधित कोई विवाद है, मकान से संबंधित कोई विवाद है, तो उस फिलहाल अभी चुपचाप शांति बनाए रखें, किसी तरह का कोई नया विवाद न खड़ा करें तुला राशि वाले, क्योंकि ये सारा जो उठापटक होगा उनके चौथे स्थान में होगा। तो इसलिए उनको जो है बड़ी इसमें समस्या आ सकती है। तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा शांति बना के रखने की आवश्यकता है। हाँ, उन लोगों को तुला राशि वालों को यह जो शांति है कम से कम गिरी हालत में 6 महीने के लिए शांति बनाए रखें। अप्रैल के बाद, मई के बाद अगर वो चाहें तब थोड़ा सा अपना घर से संबंधित अगर कोई विवाद है, मकान का कोई विवाद है, तो उसको करें। माँ का स्वास्थ्य जो है तुला राशि वाले, उस चीज़ को उन लोगों को बहुत ध्यान देने का समय है, उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है तुला राशि वालों के लिए। लेकिन कैरियर वाइज और नौकरी वाइज ये जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। इस समय तुला राशि वालों को प्रयास, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, सारी तरफ से घर वर से हर तरफ से ध्यान हटा दीजिए, केवल आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, केवल अपने नौकरी पे ध्यान दीजिए, अपने व्यवसाय बिजनेस जो भी आप करते हैं उस पर केवल आप कंसंट्रेट हो जाइए। देखिए कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। बस आप घर संबंधी, घरेलू पंचायत, घर, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से अभी कुछ दिन के लिए अपना मन डाइवर्ट करके केवल अपने व्यवसाय बिजनेस पे ध्यान दीजिए। आपके लिए सबसे बड़ी चाबी जो रहेगी इस दौरान यह है, कम से कम आप जून जुलाई तक, तो अभी मई जून जुलाई तक का टाइम निपटा दीजिए, अपने केवल करियर पे ध्यान दीजिए। तुला राशि वालों के लिए यह बहुत ज़्यादा आवश्यक।
ठीक तुला राशि वाले जो व्यक्ति रहेंगे, स्वास्थ्य उनका ठीक ठाक रहेगा, स्वास्थ्य में उनके कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत जो उनकी आएगी वो आएगी इस घरेलू स्थितियों से लेके, और सबसे बड़ी बात यह है इस दौरान हो सकता है कि उनको थोड़ा सा ससुराल पक्ष से भी दिक्कत आ जाए, पत्नी से भी समस्या हो सकती है, इसी तरह कुटुंब से भी समस्या हो सकती है, इसी तरह से मकान जो है उनका उससे भी समस्या। इसलिए इन सब समस्याओं को एक तरफ करके बाद में इसको सब समझिएगा। अभी केवल आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने व्यवसाय पे ध्यान दीजिए, उसमें जितना मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है उठा लीजिए, पैसा कमा लीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता रहेगा। अब आइए मित्रों बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये जो समय है बहुत बढ़िया समय है। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया समय है, बहुत अच्छा है। ज्ञान जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं ज्ञानार्जन करिए, ध्यान करिए, योगा करिए, जप तप सब करिए। लेकिन अगर आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं तो फिर आप जो हैं ये समझ लीजिए कि आपको सेकेंड हाफ में हो सकता है कि आर्थिक थोड़ा सा जो है समस्या आए, आपको कहीं से उधार लेना पड़े, लोन लेने की स्थिति बन सकती है सेकेंड हाफ में। इसी के साथ साथ ये जो स्थितियां बन रही हैं अभी, वह वृश्चिक राशि वालों के लिए खास करके जो वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होंगे उन लोगों के लिए ये जो स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, सुख देने वाली बन रही, बहुत अच्छे से उनको सब सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा। बस उधार लेने की स्थिति आ सकती है सेकेंड हाफ में, वो भी। हाँ, आपका परिचय बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे, आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उन लोगों से आपको मदद मिलेगी। कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए यह पीरियड अच्छा है और आर्थिक रूप से भी आपको बढ़िया रहेगा। फर्स्ट हाफ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। दिक्कत आपको जुलाई अगस्त के बाद जो है आ सकती है, हो सकता है उसमें भी आप उधार ले लेंगे, लोन वगैरह लेंगे, हो सकता है कुछ किसी काम के लिए भी लेंगे, कुछ क्रिएटिविटी के लिए लेंगे आप। लेकिन तो कुल मिला के वृश्चिक वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो पीरियड रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और यह जो समय है वृश्चिक राशि वालों को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, अपने संपर्कों को बढ़ाना चाहिए, अपने संपर्कों को पुनर्जीवित करना चाहिए, अपने संपर्कों से लाभ भी उठाना चाहिए और नए नए संपर्क भी बनाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो वृश्चिक राशि के जो लोग होंगे उनके लिए अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के लिए तो बहुत अच्छा और उपयुक्त टाइम है, लेकिन अप्रैल के बाद आप जो है विवाह करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए शादी के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। पढ़ाई लिखाई, अगर आप पढ़ाई लिखाई में आपका इंटरेस्ट है या आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या इस तरह का कुछ आपका मामला है तो उसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। स्टूडेंट जो है लाभ होगा उनको। वृश्चिक राशि वालों को कुल मिला के ये जो चेंज होगा अच्छा फ़ायदा देके जाएगा। अब मित्रों आइए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के धन स्थान में, दूसरे स्थान में ये सब योग बन रहा, तो धन की स्थिति में उनके बड़ा उथल पुथल हो जाएगी। बड़ी एक तरीके से उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या न करें, एकाएक लाभ एकाएक नुकसान। लेकिन कुल मिला के धनु राशि वालों को आर्थिक रूप से व्यवस्थाएं जो है अच्छी रहेंगी, बढ़िया बनेगा, काम जो है आपका बढ़िया बनेगा। एक चीज़ की आपको ध्यान रखना चाहिए, धनु राशि वालों को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, आलस मत करिए और काम धंधे को अपने आप टू बी ग्रांटेड मत लीजिएगा, नहीं तो आप मुश्किल में आ जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे। हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट जाए, काम चला जाए आपका हाथ से। तो इसलिए धनु राशि वालों को बहुत सिंसियरली काम करना। हाँ, यह है कि आर्थिक स्थिति आपकी बनी रहेगी, आर्थिक क्षेत्र में आपके काफ़ी उठापटक होगी। हो सकता है एकदम से एकाएक पैसा मिल जाए, हो सकता है आपको कभी फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाए, लेकिन कुल मिला के आर्थिक लाभ जो है आपको इस पीरियड में होता रहेगा और अच्छा आर्थिक लाभ होगा। अगर आपकी धनु राशि है तो आपको इस समय एक काम जरूर करना चाहिए धनु राशि वालों। अगर आपके पास मकान वगैरह नहीं है, ज़मीन वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह और कुंडली में आपकी स्थितियाँ ठीक हैं, तो आप प्रयास करिए इस समय ज़मीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, उस तरफ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। उससे आपको बहुत फायदा होगा और चीज़ बहुत आसानी से हो भी जाएगी धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले के बच्चे इस समय बड़ा अच्छा करेंगे, उनके लिए समय जो रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। धनु राशि के बच्चों, धनु राशि वालों के बच्चों के लिए
तो वो भी एक अच्छा समय रहेगा, अच्छा पीरियड रहेगा उनके लिए। बस 2 चीज़ें आपको नहीं करनी, एक आलस नहीं करना, एक अपने व्यवसाय को टू बी ग्रांटेड नहीं लेना है, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो कोई भी आप काम करते हो। नहीं तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं, नौकरी आपकी छूट सकती है, काम आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए ये नहीं करना है आपको। हाँ, पत्नी से भी आपको बढ़िया सहयोग मिलेगा, अच्छा सहयोग मिलेगा। पत्नी से भी आपके व्यवहार, आपका संबंध जो है अच्छा बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए बात कर लें मकर राशि वालों की। मकर राशि जिसके लग्न में ही ये संयोग बन रहा है, मकर राशि वालों के लिए जो ये संयोग है, ये मकर राशि वालों को हमने पहले भी एक खैर ये बात बताई है और फिर हम आप बता रहे हैं। थोड़ा सा सब लोग कहते हैं कि आप दूसरा बताते हैं, सब लोग दूसरा बताते हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरा ही बता रहे हैं। मकर राशि वालों के लग्न में ये चीज़ बन रही है। मकर राशि वालों को कुल मिला के बहुत उहापोह की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। बहुत उन लोगों को मतलब समस्याएं नहीं रहेंगी, लेकिन उनको उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। उनको ये नहीं समझ में आएगा कि समस्या है क्या और हमको समाधान क्या है। ना उनको समस्या का पता चलेगा, ना उनको समाधान का पता चलेगा। परेशान रहेंगे वो कि भई ये समस्या मेरी क्या है और समाधान क्या है। चाहे वो काम हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो बच्चे हों, हर तरफ उनका सबसे बड़ी जो समस्या है मकर राशि वालों को रहेगी, वो कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाएगी। उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा और उनको लगेगा कि हमको सब समझ में आ रहा है, सब अच्छा हो रहा है और कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा। तो बड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति में चले जाएंगे मकर राशि वाले। मकर राशि वालों को इस समय एक काम करना चाहिए, वो ये काम करना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान या योगा की मदद लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि आपको अपने खर्चों पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपने अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लिया और थोड़ा सा अपने ध्यान या योगा आपने कर लिया, अगर ध्यान योगा भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करिए कि सुबह या शाम को किसी भी समय आप थोड़ी देर, जब हवा जो है, जो वायु है, जो वो शुद्ध हो, कि ऑक्सीजन आपको मिल जाए थोड़ा सा, तो आप थोड़ा टहल के आ जाइए, फ्रेश ऑक्सीजन लेने का प्रयास करिए। कुछ नहीं कर सकते अगर आप, तो बालकनी में अपने खड़े हो जाइए या घर के बाहर खड़े हो जाइए, लंबी लंबी सांस खींचिए और लंबी लंबी सांस छोड़िए सुबह और शाम में जब भी आपको फुर्सत। तो आप देखिएगा आपके लिए चमत्कारिक लाभ होगा। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए यह जो समय रहेगा ऊहापोह की स्थिति का समय रहेगा। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, लेकिन आप परेशान मत होइए। यह जो स्थिति आपकी है, इस साल के ख़त्म होते होते ये स्थिति भी आपकी सुधर जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के साथ सबसे बड़ी जो इस समय समस्या चल रही है वो यह चल रही है कि उनके खर्चे इतने बढ़े हुए हैं कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि खर्चे के लिए पैसा कहाँ से लाएं, या जो पैसा आता है उनका सब खर्च हो जा रहा है। तो उनका 2 चीज़ें हैं, उनको एक तो खर्चों से ज़्यादा दिक्कत हो रही है और दूसरे उनका जो हमने आपको काफ़ी पहले भी बताया है पिछले कई वीडियो में, कुंभ राशि वालों को मनी मैनेजमेंट जो है सब गड़बड़ होता चला जा रहा है और उनका खर्चे जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा, उसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, कुंभ राशि वालों को यह करना चाहिए अभी वर्तमान में कि अपने जो भी इनकम हो उसको किसी भी तरीके की जो भी इनकम हो रही है उसमें एक थोड़ा सा पोर्शन कहीं ना कहीं उठा के अलग से रख दें। या अगर आपको पैसा बचाना है तो हम कुंभ राशि वालों को आज एक छोटी सी बात बता दे रहे हैं। इस पीरियड में जब अभी ये सारी दिक्कत चल रही, पहले भी हमने शायद बताई हुई बात, कि आप वो पैसा अपने बच्चे के नाम जमा कर दीजिए।
या अपने बच्चे को आप जो है उसके अकाउंट में जमा कर, आप देखेंगे कि वो पैसा आपका सबसे बाद में खर्च हो रहा है, बाकी पैसा खर्च होने के बाद, या वो नहीं खर्च हो रहा है, वो पैसा आपका सेविंग में पड़ा रहता है। तो कुंभ राशि वालों को ये करना चाहिए। लेकिन कुंभ राशि वालों को काम धंधे नौकरी, जो उनका व्यवसाय, इन सब चीज़ों में नई नई चीज़ें दिमाग में आएंगी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उनको दो दिक्कत हो रही है, एक खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दूसरा वो आलस कर रहे हैं। तो खर्चे और आलस मिल के जो है कुंभ राशि वालों को समस्या दे रहे हैं। तो आप आलस छोड़ दीजिए। दो चीज़ आपको करना है, जो भी आपको अगर किसी भी तरीके का जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय में हैं, चाहे नौकरी में हैं, चाहे जो भी आपका है, या मान लीजिए कि आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो ठेकेदारी का या कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टरशिप का कोई काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करिए। आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, यही सारी समस्या का जड़ है। आप काम से एक तरीके से करेंगे भाग रहे हैं, या काम में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। तो काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए, आपका मामला जो है वो सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि बस आप थोड़े दिन का इंतजार करिए, आपका सेकेंड हाफ जैसे ही अभी शुरू होगा, आपको जो मानसिक शांति आपकी बिगड़ी हुई है काफ़ी दिन से, आर्थिक रूप से जो आप समस्याओं में घिरे हुए हैं, उसमें आपको राहत मिलने वाली है। आपकी जो समस्या है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको रिलीफ मिलने वाला है। कम से कम मानसिक रूप से आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। आपको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं और अच्छा आगे भी करते रहेंगे, उनकी तरफ से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कुंभ राशि वालों को एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पे, कि कुंभ राशि वाले बार बार अपने आप पत्नी को या पति को टेस्ट ना करें। टेस्ट करने का मतलब कि हर चीज़ में उनको कि नहीं टेस्ट करना, मतलब कि हर चीज़ में आप उनका एग्ज़ाम मत लीजिए, जिससे कि आपका रिश्ता फिर अच्छा बना रहेगा। आप बार बार उनको टेस्ट अगर करते रहेंगे तो उससे फिर दिक्कत हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है। तो इसलिए उनको बार बार टेस्ट ना करिए, आजमाइए ना हर चीज़ में, हर मिनट, तो उससे आपको दिक्कत बनी रहेगी, समस्या रहेगी। कुल मिला के कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समय दिक्कत वाला रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास अगर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने ऊपर, तो चीज़ें जो है निकल के सही भी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप सबसे ज़्यादा चीज़ है, जैसे हमने भी आपको मकर वालों के लिए बताया था कि आपके साथ भी है कि सुबह शाम किसी भी एक समय आप टहलना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा योगाभ्यास शुरू कर दीजिए, उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आइए मित्रों, बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के साथ क्या होना है, मीन राशि वालों के साथ क्या होगा। मीन राशि वालों को यह जो आने वाला समय है, ये जो इस ग्रह स्थितियां बन रही हैं, इस ग्रह स्थितियों का मीन राशि वाले जो लोग रहेंगे उनको बढ़िया लाभ होगा। आपके लिए यह जो पीरियड रहेगा बड़ा अच्छा रहेगा। आप मीन राशि वालों के लिए जो है ये समय रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। बस दिक्कत आपकी कहाँ आएगी वो भी आप समझ लीजिए। दिक्कत आपकी कहाँ पे आएगी, वह आपकी आएगी, आप बिना मांगे किसी को राय मत दीजिए इस पीरियड में। अगर आपने बिना मांगे राय देना बांटना बंद नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत, आप चुपचाप अपना काम करिए, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये पीरियड जो है आपको अच्छा लाभ देके जाएगा। बस बिना मांगे राय मत दीजिए किसी को, तो ये जो समय रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान मीन राशि के जो लोग किसी भी प्रकार से नौकरी में हैं, किसी भी तरह की नौकरी में, उन लोगों के लिए विशेष करके ये जो समय रहेगा अच्छा रहेगा। उसमें जो व्यवसाय वाले हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन जो खास करके नौकरी में है उनके लिए यह जो पीरियड रहेगा, यह जो समय रहेगा अच्छा रहेगा। प्रमोशन हो सकता है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, कोई इंक्रीमेंट वगैरह जो है आपको मिल सकता है। और जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं मीन राशि के, उनके लिए भी यह जो पीरियड रहेगा वह अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। और उनको यह जो समय रहेगा काफ़ी लाभ दे के जाएगा।
मित्रों, मीन राशि वालों को 2 चीज़ों से बचना चाहिए। एक, दूसरे को बिना मांगे राय नहीं देनी चाहिए। दूसरे, बहुत ज़्यादा अगर आपकी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं या बहुत आपका काम स्मूथ होने लगता है तो आपको किसी भी तरह के नशे से बचना चाहिए। नशे से या जिन लोगों को भी इस तरह की कोई आदत है उनसे आपको बचना चाहिए। तो ये जो पीरियड होगा आपका और अच्छा हो जाएगा। पत्नी का भी जो आपको सहयोग रहेगा वो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बराबर बना रहेगा। पत्नी से भी आपकी अच्छी संबंध बने रहेंगे, ससुराल वालों से भी आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए कुल मिला के ये समय जो रहेगा अच्छा पीरियड रहेगा। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए अभी इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक ले आज्ञा दीजिए। नमस्कार।